आए हो? मैं जनकपुर से आया हूँ और आपके लिए मैं निमंत्रण पत्र लाया हूँ। हमारे महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और उन्होंने विशेष रूप से आपके मिथिला पर आने का आग्रह किया है। मंत्री जी, आप महाराज जनक से कहिएगा हम अवश्य मिथिला आएंगे। जो आज्ञा महाराज। गुरु जी, यह निमंत्रण कहाँ से आया है? बेटा, यह पत्र जनकपुरी से आया है। महाराज जनक पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। महाराज जनक के पास शिव जी का एक धनुष है जो बड़ा ही अद्भुत और अनुपम है। यदि आपकी आज्ञा हो गुरु जी, तो हम भी वह स्वयंवर देखने की इच्छा रखते हैं। हाँ राम, हम स्वयं भी के साथ में चलने के लिए कहने वाले थे। राम, शीघ्र चलने की तैयारी करो। तो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी, यह नगरी तो बहुत सुंदर है। अगर आप आज्ञा दें तो हम यह नगरी भ्रमण करना चाहते हैं। जाओ राम, हमारी संध्या पूजन के लिए आते समय कुछ भी आना। और गुरुदेव। बहुत सुंदर वाटिका है, किंतु कोई माली नहीं नजर आता जिसकी आज्ञा लेकर के हम पुष्प ले सके। जी भैया, बहुत सुंदर वाटिका है भैया। ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी अपनी सखियों के साथ यहाँ पर आ रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए और जाकर कहीं छुप जाना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, चलो भाई। जी भैया। चरणों में तेरे आके जग जननी मात अम्बे आई, मैं बन पुजारनी कुछ मांगती भिखारनी। चरणों में तेरे आके जग जननी मात अम्बे आई, मैं बन पुजारनी कुछ मांगती भिखारनी। तन मन से जो मैंने माता की है सच्ची पूजा, तन मन से जो मैंने माता की है सच्ची पूजा, मन चाहा मुझको दे
कुछ मांगती प्यार मुझको मेला हो पाप लगे माता मुझको मेला हो अंतर्यामी तू सब जाने आन पड़ी है मुश्किल मेरी तो तू है माता सारे तू जग की दाता आई मैं बन पुजारनी कुछ मांगती भिखार महाराजा जनक की जय हो। स्वयंवर की प्रतिज्ञा जो हमने की है समस्त में सुना दी जाए। हे देश शांसर के राजो, महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाने की दावा रखा है। उसमें एक महाराज ने शर्त रखी है, ये सामने रखा भगवान शिव का धनुष, जो भी ये धनुष का तिल्ला चलाएगा कोई सीता से नाता जोड़ेगा। गिरा दो महाराज, गिरा दो। आओ आओ, लेने आए हो हैं? कहाँ है आपकी बैलगाड़ी? नहीं लाए? बैलगाड़ी है तो चलो बताइए आप क्या करने आए हैं? सीता को लेना है। कैसे ले जाओगे सीता को? बैठिए महाराज, बैठिए। आओ महाराज, आओ 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 आओ। क्या करने आए हो महाराज? लेने किस पे लेने आए हो? शेर का है आपका? बुलाओ। नाम है रमेश, अगर सीता नहीं मिली तो कर दूंगा कलेश। अच्छा जी, वाह भाई वाह, कलेश करने आए हो आप? चलो बैठिए महाराज, अपने बहादुरी के जोर दिखाइए। आओ महाराज, आओ। क्या करना है महाराज? किस पे ले जाओगे? बैलगाड़ी में? चलो ले जाओ फिर। आप देखिए, अपने जोर आजमाइए। आओ महाराज, आओ। बताओ महाराज। दो लोग आने, मैं सीता को ले जाऊंगा चिली पटेटो खिलाने। क्या कह रहे हैं महाराज? सीता को ले जाऊंगा चिली पटेटो खिलाने। कहाँ पे? ग्रीन चिली। ग्रीन चिली? कौन से वाले? आगे वाले। अच्छा, आगे वाले। चलो ठीक है महाराज, बैठिए। आओ महाराज, आओ। महाराज क्या करने आए हो? हमें ये तो नहीं पता कल बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी। सीता तो खतरियों के साथ चाहिए। अच्छा महाराज, ठीक है। आओ महाराज, आओ आओ। करने आए हो? सीता को ले जाने। किस पे ले जाओगे? बुलेट पे। कहाँ है आपकी बुलेट? कहाँ खड़ी है? तो फिर बताइए कैसे ले जाओगे? मैं बुलेट पे। आप कैसे ले जाओगे? क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं धनुष को तोड़ने आया हूँ। तोड़ के दिखाओ। आओ महाराज, आओ। महाराज आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है मंत्री जी? काम में रखा है, काम में। काम में लगा है? हाँ जी महाराज। पहले मैं धनुष को उठाऊंगा, हेलो हेलो, उस पर तिल्ला चढ़ाऊंगा, धनुष की अंगूठी बनाऊंगा, सीता को पहनाऊंगा
अच्छा महाराज, सीता से ब्याह रचाऊंगा। अच्छा। साइकियाट्रिस्ट की कैटरिंग करवाऊंगा। वाह बढ़िया। करवाऊंगा। अच्छा महाराज, साइकियाट्रिस्ट की। हाँ जी महाराज। तो चलिए महाराज, अपनी बहादुरी के जोर दिखाइए। सही कहा था महाराज आपने, नाम में ही सब कुछ रखा है, काम में कुछ नहीं रखा। आपको मैंने पहले ही कहा था, हर चीज नाम में है, काम में कुछ नहीं है। बैठो महाराज, बैठो। आओ महाराज। महाराज आपका क्या नाम है? ये धनुष तो बोधा है, इसे तोड़ने में क्या बात। ये धनुष तो बोधा है, इसे तोड़ने में क्या बात। तोड़ दिए सैकड़ों, तो इसकी क्या होगा। अच्छा महाराज, इसकी क्या होगा? तो अभी ये आपको आपकी औकात दिखाएगा, वक्त बताएगा। चलो महाराज आइए। आपके पापा का क्या नाम है? कल करंट के अभी आप बिल्कुल हिल रहे हैं, तो बैठिए। आओ महाराज आओ। जैन नगरी से आया हूँ, शक्ति सिंह मेरा नाम है। इन राजाओं का घमंड करना यही मेरा काम है। लगाया जोर से धनुष, लगाया जोर से मैंने 500 का खड्डा मिटा दूंगा। धनुष क्या चीज है, सब खो दूंगा। फिलहाल तो आपको हिलते नजर आ रहे हैं। आओ, लगाओ अपनी बहादुरी के जोर। आओ महाराज, आप भी आओ। आओ आओ। सबको देख के आपको लगता है खतरा? क्या सबसे आपको है खतरा? आओ महाराज आओ। जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? मैं आकाश मार्ग से जा रहा था, अचानक देखा कि यह इतनी भीड़ क्यों है। महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें। आपका पता ज्ञात न होने के कारण आपको निमंत्रण नहीं भेज पाए। रावण का पता, एक चिट्ठी आकाश समुद्र में डाल देता, समुद्र की क्या मजाल जो मेरे तक चिट्ठी ना आती। एक चिट्ठी सागर में डाल देता, हवा में डाल देता, हवा की क्या मजाल जो मेरे तक चिट्ठी ना पहुंचाता। भारी है तो क्या हुआ, आखिर कमान है, चाहूं तो तोड़ दूं मैं इसे एक हाथ से। इसके लिए, बस इसके लिए, बस इसके लिए बुला रखा तूने सारा जहान है। 9 शीश कटाए मैंने, 10वां बलि चढ़ाया है। शंकर की जो पूजा की तो ये वरदान भी पाया है। मुंह से तनसी बहादुर शेर दिलेर, जिसकी भुजाओं में इतनी ताकत है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने, लाखों को मौत की नींद सुलाया मैंने। जिस तरफ गुजर गया जला दिया, फूक दिया, खाक में मिलाया मैंने। कर लेंगे घर एक छोकरे इस काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। तीर, खंजर और तलवार की कसम, लंका और लंका के दरबार की कसम, मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए हर एक ख्याल को। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। तीनों लोकों में बस मैं समाया हूँ। मैंने अपने बाहुबल से नल, नील, कंदर सबको मिट्टी में
मैंने अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को गेंद की भांति घुमाया है। मैंने अपने बाहुबल से इंद्र को कई बार रण छोड़ भगाया है। मैंने अपने बाहुबल से काल को काच बांध बिठाया है। मैंने अपने बाहुबल से देवी देवताओं को रण छोड़ भगाया है। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दीजिए हर एक ख्याल को, निकाल सके जो मुझको इसमें है क्या दम। गुजर जाऊं जिधर से दिखते ही हम कहने को कोई कुछ भी कहता रहे हमें। लंकेश हम, लंकेश हम, लंकेश हम। जय शंकर। रावण शीघ्र लंका पहुंचो, तुम्हारी लंका में आग लगी। रावण हाँ, भाग्य में हमारे कभी भी आराम नहीं। दिन नहीं, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, रोज संकट की घड़ी बन के नहीं आ जाती है। जय शंकर। सीते, आज मैं जाता हूं, लेकिन याद रख, तुझे एक दिन अवश्य जीतूंगा। निस्संदेह, निस्संदेह तुझे एक दिन अपनी लंका की पटरानी बनाऊंगा। निस्संदेह, छल से, कपट से, धोखे से, फरेब से, लेकिन तुम्हें एक दिन अपनी लंका की पटरानी बनाऊंगा। जय शंकर। जो आज्ञा महाराज। जय महोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय अवसर है आर्य परीक्षा का प्रणाम पत्र का परिचय। जो धनुष दशमुख में श्री एक सुरगण के लिए उठाया था, मिनीमंद देवराज जी ने वो धनुष धरोवर पाया था। रावण शस्त्र बाहुबल ने दिन भर भी जिसे ना सरकाया था। सीता जी ने खेल खेली में जिसको एक दिवस उठाया था, उस पर ही शब्द लगा बैठे हैं। आए राजागण परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं। रणखाना इसी प्रतीक्षा में, राजा की सब सौगंध शपथ किसके द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष ये उठाएगा, सीता उसको अर्पण होगी। है समय यही क्षत्रिय वीरों निद्र मात्र शक्ति दिखलाने का, रण कौशल का विशाल जिनका, मिथिला के मध्य बजाने का, सिंहों के सन्मुख जय पाए। ताकत ये दसवारों की है, भिड़ के जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों की है। आओ महाराजा अपनी वीरता के जोर दिखाओ।
आओ महाराज आओ। अफसोस क्या पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई? अरे क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अब तो क्षत्रिय केवल इस लायक रह गए हैं कि वो दिखावे के तौर पर किसी नुमाइश में दिखाए जाए। इनसे किसी भी बात की आशा रखना फजूल है, क्योंकि बहादुरी से कोसों दूर रहे। मैंने बहुत भूल की मैंने जो यूं स्वयंवर का ऐलान किया और यूं अपनी हंसी उड़ाई। बस मैं आज की सभा को यही विश्राम करता हूं और ये ऐलान करता हूं कि आप सब लोग यहाँ से प्रस्थान कीजिए तथा ऑटो में बैठकर बातों का व्याख्यान कीजिए। एक दीप के योद्धा नहीं, दीप के योद्धा नहीं। हम किसे कहें बलशाली है? हमको जो प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से पहले ख्याल होता मुझको तो ये हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, फिर ये बेबसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रणकों को, फिर धर्म ही रहे बेचारे, पुत्री का द्वारा रहता। जाओ असला छोड़ प्रस्थान करो। दादा ने सीता सुकुमारी का विवाह क्या लिखा नहीं विधाता ने? सावधान मित्रा नरेश राजा जनक, सावधान। ऐसे मित्रा और अनुचित वचन अपने मुख से ना निकालो। कहीं ऐसा न हो ये स्वयंवर भूमि इन वीरों के रक्त से लाल हो जाए। आज तक रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उनके सम्मुख किसी ने भी ऐसे कटवचन ना कहे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन श्री महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम की इस सभा में उपस्थिति जानते हुए कह रहे हैं। वे सूर्य वंश के कपि सूर्य सुने, यदि आपकी आज्ञा पाओ तो इस सकल ब्रह्मांड को पेट की भांति उठाकर तत्व के समान छोड़ सकता हूँ। केवल पंड की आंधी उठाकर सागर वह भूल की तरह काट कर फेंक सकता हूँ। राजन जवान को संभालो, ऐसे कड़े वचन अब मुझसे ना निकालो, वरना अभी इस रंगभूमि में कोरोना की रात आएगी। मिनटों और सेकंडों में अनुचित कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा सौभाग्य ऐसा है, अब मानना मुझे गवारा है। कृपा के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, अभिमान त्याग के कहता हूँ, यदि हुक्म नाथ का पाऊं मैं तो ये पुराना पाप कृष्ण का सारा ब्रह्मांड भाव में जल को फल कर दूं, फल को जल कर दूं, निरंतर सितारों को सुनने की भांति पीस के रख दूं ये पृथ्वी और पहाड़ों को। तो ये धनुष पुराना पड़ा हुआ इन पैसा किस से है? अरे तो दोस्त तक ले तो हूं, इतना तो बल उंगली में है। कुमार
पर लक्ष्मण, मेरा उद्देश्य किसी के अपमान करने का नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं इस सभा में दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए हैं। इतना ही नहीं, देवलोक से कुछ राजा महाराजा या अपना भेष बदल के भी बैठे हुए हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि धनुष को उठाने की बात तो दूर, उसे हिला तक नहीं सके। लक्ष्मण शांत हो जाओ भाई, लक्ष्मण शांत हो जाओ भाई। ना शौर्य प्रदर्शन के कारण, ना शक्ति प्रदर्शन कारण है, कारण ना ज्येष्ठ श्रेष्ठता का कुछ उचित अनुचित ना कारण है। मिथिला नरेश महाराज जनक जो राज ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, उनके वचनों से द्वेष रखे, वो मूर्ख महाअभिमानी है। क्रोधित मन के उन वचनों का खुद राजा को संताप हुआ। इस धनुष महोत्सव में छोटा ही सही पर पाप हुआ। जब धर्म कार्य में आकाश में आवेग क्रोध का आता है वेद वाक्य, वह पुण्य कुछ प्रतिशत कम हो जाता है। हम अतिथि राज्य मिथिला के हैं, ऋषि कौशिक के अनुयायी हैं, इनके वचनों का कार्य करें, इसमें सब भांति भलाई है। प्रिय अनुज अति प्रबल किंतु मर्यादित है। इस कारण इस त्रिभुवन में भी कुल कीर्ति ध्वजा आच्छादित है। तुम निश्चिंत रहो भैया मेरे, तुम धैर्य धरो, ना क्रोध करो। तुम धैर्य धरो गुरु विश्वामित्र की वाणी का, निश्चय ही वो पल आएंगे यदि सम्मुख आज विधाता हो, जिस पर गुरु कृपा सहायक हो, उससे मिथिला का नाता हो। और धनुष की प्रशंसा चढ़ा के राजा जनक के संताप को दूर करो। उठो वत्स, उठो। जो आज्ञा गुरुदेव। चला मैं करने के हे ईश्वर रखो भई अथा मेरा, हे ईश्वर रखो भई सभा मेरा। हे शिव शंकर के महाधनुष, शिव शंकर है आराध्य मेरे, उनकी सेवा उनकी पूजा वो साधन साध्य आराध्य मेरे। तुमसे हुई त्रिपुरासुर ने उन महादैत्य को मारा था। त्रिभुवन में 14 लोकों में कीर्ति ध्वजा विस्तारा था। संताप बहुत मिथिलापति को आपके कारण इस धनुष महोत्सव में ऐसा संताप आपके कारण है। अब अवसर अब शंभु पिता का है। तुम शिव शंकर के प्यारे हो, अपनी करुणा का करो तो पूर्ण कार्य हमारा हो। हे विश्वनाथ, हे विश्वनाथ और वरदानी, आप शरण में आया है, धनुष खंडन का आदेश करो, इस कारण शीश झुकाया है।
क्या ये वही कमान है इसके लिए इतनी खैचोतान है? क्या ये वही कमान है इसके लिए राजा जनक को इतना अभिमान है? क्या ये वही कमान है जिसे हाथ लगाते हुए हर एक छोटा बड़ा डरता है? तो इस कमान का चिट्टा चिट्टा है। श्यामती रामचंद्र भगवान की, बड़ी सरकार की। दिखाई दे रहे हैं, बताओ क्या कारण है? क्षेत्रीय ध्वनि किस कारण ये उत्पन्न हुई है जिससे मेरी समाधि भंग हुई है? क्या कोई आकाशमंडल से तारा टूटकर क्या पृथ्वी पर आ गिरा? या कहीं कोई भारी वज्रपात हुआ है? मैं अभी अपने मन की इतनी गति से ये पता लगाता हूं कि ये ध्वनि किस वजह से हुई है। ओ शंभु शंभु है? ये कैसा दृश्य मेरी आंखों के समीप आ रहा है? मिथिलापुरी में ये देश देशांतर के राजा एवं महाराजा गण जो एकत्रित हुए हैं, और ये क्या सभा के बीच में महादेव का बिना का धनुष भी टूटा पड़ा है। निस्संदेह किसने धनुष को छेड़ने की हिम्मत की है? वो बाहु शस्त्र वाली फिर आंखों में मेरी आ रहा है। इस आर्य भूमि पर क्यों किसकी मृत्यु मेरे फरसे के नीचे आ बैठी है? जनकपुर में मैं अभी जाता हूं। आओ भगवान, आओ भगवान परशुराम, आओ। तुम्हारा कल्याण हो राजन। मेरी पुत्री सीता आपके चरण में प्रणाम करती है। सौभाग्यवती हो महाराज, मैंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया था और ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार इस धनुष का किला कराएगा क्या जाएगा। निडर रहू अमर मेरी तरह रीते न कोई, दीवी चुप चुप कियो कीर्ति कलंतर हुई। मेरे इस फैसले से निर्भर हो जाओ। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी ये शोर कैसा था? वीरों में यूं छेड़छाड़ क्यों है? प्रभु, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था और ये शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार इस धनुष का किला चढ़ाएगा वो सीता का पति कहलाएगा। मेरे आराध्य शंभु महादेव की धनुष की खेल था जिसे मां पार्वती वासुकी नाम की
कैचुई या नबेट में कस्ती थी, उस महाधनुष की ऐसी थी अवस्था। ओ मिथिलापति, अब तू यह बता, ये धनवा किसने तोड़ा है, जिसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? बतला बतला, दक्षिण बता, वरना तेरे राज्य की धरती को नष्ट कर दूंगा और तेरे इस राज्य की धरती को उलट पुलट के कर रख दूंगा। हे ऋषिराज, हे मुनिराज, हे भृगुवंशी, हे सत्सकाम, हे परम तत्व साधक मुनिवर, हे चरण शरण में दास राम, नाथ शिव धनु भंज निहारा, वो ये कोई एक दास तिहारा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो पात्र है वह कब किससे डर सकते हैं, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, महाराज यह कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, ये सेवक कैसा? सेवक तो वो है जिसका सिर्फ सेवा ही जीवन है। जो बैरी संग काम करे उसका यह सत्ता ही भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इससे चलती कल की गाड़ी में, इसलिए मस्तक की याद आई, दिखता है चोर की गाड़ी में। अरे महाराज, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आसमान को सर कर उठा रहे हैं। सुख का संवाद कभी कभी दुख तक का रे बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता बिगड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखे तो मुंह में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सब पहले वो बोल पड़े, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही अभी बोला है। जो करना है वो करेगा, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना इतना ऋषि आए। इस धन में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना डरवाए। ओ राजा के छोकरे, तू अपने मुंह को क्यों नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी निर्मोही के आगे तू आंखें लाल कर रहा। ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विचित्र, अत्यंत अनुपम है। ऐसे दंड को दंड भला जो छोटी छोटी हड्डी कम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो श्री महाराज ने कहना है। ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा है मामूली, शांति हुई चाहिए ब्राह्मण में। बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों मेरी बात यूं काटता जाता है? क्या मुझे न्योचारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको तू सीधा ब्राह्मण ना जान। मैं क्षत्रिय कुल का जो ही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति चोरी हूं, निर्मोही हूं। मेरे खूनी फतेह ने खून की नदी बहा दी है। सैकड़ों बार इस धरती को क्षत्रिय लाल बना दी है। क्या शस्त्र बाहु के भी दंड काटने वाला है? अब इस फत्ते को तू भी देख जो तेरा सिर काटने वाला है। बस इतनी एक वर्ष से तीरों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर और सट्टे का बाजार खुला। बस महाराज बीत चुकी अब इसकी बहार।
ये शस्त्र आपका फल है, बूढ़े परसे में नहीं बदलता है जो बुरी वाणी के बल है। बरसात दिखलाकर बार बार हे क्षत्रिय कुमार करा रहे, बलिहार बलिहार आपके फूकों से विंध्याचल पर्वत आ रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से खा जाए, वो छुई मुई के पे नहीं जो लगे हाथ में खा जाए। दूर मुहे बड़ों से युवती छोड़कर अन्यथा रुलाए का प्रथा कर देगा फेंका तेरे, वो स्वाद चखाए का प्रथा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, यूं मेरे घर से मरता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे, जिस कारण तू बचपना करता है। जी महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे भी बचपना करते हैं, मगर तुमको नहीं समझ देता कि हम बच्चों देने लगते हैं। मेरे मुख में वो बात नहीं जो तुझी से तुझा जाए। डर है परसे की लपटों में कहीं और उड़ाए ना आ जाए। ओ लड़के तू मान जा, भगवान आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम बस में क्रोध के हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोकों की है घटना, निश्चित है पूर्णयोजित है, फिर मैं कैसे मिथ्या कहूं। दोषी कोई और कदाचित है। करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण के भूषण है। कर्ता जब स्वयं विधाता हो तो कैसे इसका भूषण है। इसीलिए शांत वे महामुनि अवसर विशेष व्यवहार करें, आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत पर उपकार करें। भगवान बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं, इनके मुख में तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, यह सभी प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वाचक कुठार की ढाल। अपराधी तो है महाराज आप, जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही बिलो डाली तो क्या घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने ही बस उसे अपने आगे तुलवा डाला। तो कहिए कौन होते हैं आप जो करके है तो भर डाला। या मरे हुए धर्मे को जी भरकर रोने आए हो, या देख शत्रुओं का सवाल ये भी सर होने आए हो। जो पिता के रिश्ते मुक्त हुआ वो माता का रुदाता है, गुरु रीत के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण इस फंसे पर अब पूरा भुगतान करूंगा मैं। तुमने इस खूनी फंसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं। वे शूर नहीं कहते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो काम ही नहीं कर सकते हैं
जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको भी शुभ हो, जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मेरे हाथों का, जिसने माता को सरकाता। अब शेष रहा गुरु का रेट, उसको भी चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है तू छोटा रहे, बड़ा तू ठिठुर है और बहुत खोटा है। सोनों के लोटे में विषय तू, जो दूध मिला के भी खोटा है। शक्कर के दंड को खड़ करता, घमंड अपने बल का तू, विणवासों में ही खेला है। मुंह देखा नहीं तूने रणथन का। जो बड़े इमारत वर्षों में पल भर में हुए गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व तो वो करें जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे भला हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत सदा, देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईद दबाता है वो तो छोटे छोटे हैं। रणवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल भी हो सकते, उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। शांत ऋषिराज शांत। ज्ञानी पुरुष क्यों बालकों की बातों का बुरा नहीं मानते। आप इसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई यूं मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो उस तरीक उस ओर देखो, वो भी यूं मुस्कुराता है। क्या यूं रह रहकर मुझको उकसाना, यूं मुझ पर ये बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, इस अवस्था में चित पड़ा हुआ, बस अब इसे मार ही डालूंगा। ये राम यही सोचा है। अब क्यों ये पांव आगे नहीं बढ़ता है, पत्ता यूं पहाड़ हो गया, क्यों ये उठे उठाए नहीं उठता है। हाँ, देखना संभलना, कहीं मूर्ख ना बन जाना, कहीं हमें आपका मंदिर यही ना पड़े बनवाना। और इस समय तो हम पूजा की सामग्री भी साथ ला रखते हैं। श्रीमान स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब समझा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार यूं गारे मुझ पे फेंक रहा, और तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी यूं सेक रहा। तू तो है गरम नरम, क्या ये कुटिल नीति है। दोनों यूं विश्वामित्र देखते हो, चालाकी ये अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीन और मुझ पर ही धाक जमाता है। जो राम कहेंगे राम नहीं, राम इस कारण कहे संग्राम अभी, अन्यथा यूं जगत को ना बहका कर, राम नाम का त्याग अभी। भृगुनाथ,
भृगुनाथ आप में और मुझ में सोच में तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं और आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतनी धुंधल, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। प्रभु मिलने में है आनंद सदा, ये वैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, तब महादेव भी हम सम्मुख उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाइए, इस परसे से हम ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र मृगवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, फिर ना वो हाथ में रहता है, किंतु वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अब कहिए तो बता दे है क्या है जिसका हमको अभी डर है। हे नाथ देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग तो ये वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। विप्रों के हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस और प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। वापस लेता हूं। हे राम, हे विष्णु भगवान के स्वरूप, ये अद्भुत सारा दृश्य है। आप इसकी प्रतिज्ञा देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। ये लीजिए महाराज। बोल जगह बोल सियापति राम महाराज की जय।